पाकिस्तान का एक ऐसा गांव जहां पर हर बंदा, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग एक खतरनाक बीमारी का शिकार है। और ये खतरनाक बीमारी कौन सी है, हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं और कैसे इंसान जो है जिंदगी और मौत की कश्मकश में तड़पते रहते हैं, इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, तफसीलात जानिए इस वीडियो में। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज 1 दिसंबर है और पूरी दुनिया में एड्स का आलमी दिन मनाया जाता है 1 दिसंबर वाले दिन। नाज़रीन, ये एड्स क्या होता है? एड्स एक बहुत ही ख़तरनाक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिज़ीज़ है जो कि नाकाबिले इलाज है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ी सी अवेयरनेस देता चलूँ। हमें ये भी पता होना चाहिए अपनी ज़िंदगी की उलझनों से कि हमें ये ख़तरनाक जो वायरस बीमारी है, वायरल बीमारी है, ये कहाँ से लग सकती है और पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जिसमें छोटी छोटी उम्र के तमाम जो बच्चे हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हैं। और नाज़रीन, ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपने कभी किसी वीडियो में, कभी मूवी में, कभी किसी फ़िल्म वगैरह में देखा होगा कि अगर किसी बंदे को लग जाए तो लोग इससे इतनी नफ़रत करते हैं, इतनी नफ़रत करते हैं कि वो जीते जी बंदा मर जाता है। मैंने अपनी आँखों से एक ऐसा भी मरीज़ देखा हुआ है कि आप यकीन नहीं करेंगे तो आप तौबा करेंगे। अल्लाह ताला आपको, हम सब को जो है इससे महफूज रखे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि एड्स क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ बाकी तफसीलात। एड्स जो होती है वो एक ख़तरनाक वायरल बीमारी है। एड्स का लफ्ज़ी मतलब ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का लफ्ज़ी मतलब ये होता है, एड्स ये 4 अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि एक ऐसा वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है जो कि आपके दफ़ाई निज़ाम को बिल्कुल ख़राब कर देता है, जिसके बाद आपके अंदर ऐसी अलामात पैदा हो जाती हैं कि जो कभी भी ठीक नहीं होती। अगर आप इसको जल्द शनाख्त भी कर लेते हैं, आप इसका ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसा ख़तरनाक वायरस है, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचाता रहता है। एड्स, चूँकि इसको HIV कहा जाता है, HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये इसका दूसरा लफ्ज़ी मतलब है। एड्स का मतलब भी मैंने आपको बता दिया और HIV का भी मतलब। अब ये लगती कैसे है? सबसे बड़ी बात यह कि लगती कैसे है, ट्रांसफ़र कैसे होती है। नाज़रीन, इसका जो सबसे बड़ा जो मेन मरकज़ होता है वो होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है, यानी कि ऐसे मर्द और औरत जो आपस में जिनसी मिलाप करते हैं और अपनी बीवी के अलावा बाज़ारी हुस्न में चले जाते हैं, हीरा मंडी में चले जाते हैं, गलत औरतों के पास चले जाते हैं। ऐसा मर्द या ऐसी औरत जिसको पहले से ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है, आप उसके पास गए, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप उसके साथ जो है वो हम बिस्तरी करते हैं, तो ये आपके बॉडी में दाखिल हो सकते हैं इसके वायरस और आपको भी ये लग सकती है। ये इसका सबसे बड़ा सोर्स है। इसके अलावा आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि एक नीडल जो होती है, सिरिंज जो होती है, वो पहले एक मरीज़ को यूज़ करता है और वही नीडल दूसरे मरीज़ को इस्तेमाल कर देता है। चूँकि ये वायरस है और ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जो नीडल उसने यूज़ की है जिस मरीज़ को, अगर उसको HIV पॉजिटिव है तो वो नीडल के अंदर उसके वायरस मुंतकिल हो जाते हैं। उसके बाद जो तंदुरुस्त बंदा है, जब उसको वो इंजेक्शन लगाता है तो उसके अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरह छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको ये हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, इसके जो फैलने का सोर्स है वो है पार्लर, जहाँ पे हम हजाम की दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर हम कटिंग कराते हैं, खत कराते हैं, शेव कराते हैं। अक्सर जो है वो पार्लर वाले या लोअर तबका में, जो गाँव देहात में ज़्यादातर होते हैं, शहरों में तो आजकल नहीं, शहरों में तो जिद्दत आ चुकी है, डिस्पोजेबल्स रेजर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, लेकिन गाँव देहात में जो है वो वही ब्लेड जो है उसको साफ़ किए बगैर दूसरों को लगा दिया जाता है। और अगर उस ब्लेड के ज़रिए कोई कट लग जाता है, उसके ऊपर जर्म्स लग जाते हैं, दूसरे मतलब आम बंदे को, कटिंग वाले को भी कट लग जाता है, तो वो इस तरह खून के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकता है। या फिर
किसी को HIV पॉजिटिव है, आप उसका ब्लड लेते हैं और दूसरे मरीज़ को लगा देते हैं तो उससे भी ट्रांसफ़र। इसके अलावा सर्जिकल आलात जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि दांतों का डॉक्टर जो है वो सर्जिकल आलात इस्तेमाल करता है आपका दांत निकालने में, दांत लगाने में, या कोई जरा वगैरह, या कोई आप कट वगैरह बाहर से लगवा लेते हैं, सर्जिकल ब्लेड, या जो नाक वगैरह छेदते हैं जो औरतों के, वो भी अगर गलत इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे भी ये फैलने का ख़तरा होता है। ये वो चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र करती हैं। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि इसका इलाज। नाज़रीन मैं आपको साफ वाज़ेह अल्फाज में अगर एक मुख्तसर बात बताऊं तो इसका इलाज कोई नहीं, हम इसको मैनेज करते हैं। इसकी अलामात क्या हैं, कैसे पता चलेगा? हर मरीज़ में इसकी अलामात डिफरेंट होती हैं। कई मरीज़ों में उसके डायरिया नहीं रुकता, वो मुख्तलिफ मेडिसिन लेते हैं, दवाई खाते हैं, आराम आ जाता है, फिर वही हाल हो जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर हुआ है। उसके बाद कई ऐसे मरीज़ हैं जिनको नज़ला ज़ुकाम रहता है, कई ऐसे मरीज़ हैं जिनका वेट जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाता है, कई ऐसे मरीज़ हैं जिनको फ़ीवर रहता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो मरीज़ हैं इसके साइन एंड सिम्टम हम उसमें देखते हैं और इसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक में हो चाहे वो एलोपैथिक में हो, उसका सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट होता है कि भी जो अलामात हैं, किसी को बुखार है, जिस्म में दर्द है, मैदा ख़राब है, मोशन है, उल्टी है, तो हम उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब नाज़रीन हम उस गांव की बात करते हैं जहां पर ये मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो एड्स फैल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। उस गांव का नाम है कोट मोमन। मोटरवे पे आप कभी सफ़र करें तो वो सरगोदा के बिल्कुल साथ है। उस गाँव के अंदर इतने ज़्यादा एड्स के मरीज़ हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा है, वीडियोज़ में भी देखा है, ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किए, उनके लोगों से भी मैं मिला हूँ। 2-2, 4-4 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, 10-10 साल के, छोटे से छोटे बच्चे को लेके बड़े बच्चे तक जो है वो आदमियों का, औरतों को, मतलब उसके बासी रहने वाले ज़्यादातर जो मैक्सिमम लोग हैं उनके अंदर ये वायरस पॉजिटिव है और वो वायरस आगे फैला भी रहे हैं। यही वजह है। अब मैं आपको एक मरीज़ की अलामात बता देता हूँ कि मैंने जो अपनी आंखों से एक मरीज़ देखा, यकीन करें उसको एड्स था, उसने बेशुमार इलाज किया, उसको डायरिया नहीं रुकता था, बुखार रहता था, जिस्म में दर्द रहती थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस मरीज़ को नींद नहीं आती थी, उसकी जो चारपाई थी उसके नीचे आग रखनी पड़ती थी, उसको सेका देना पड़ता था बॉडी को, इतनी उसको सर्दी लगती थी। खेस लेके, कंबल लेके, रज़ाई लेके उसकी सर्दी ख़त्म नहीं होती थी, तो आग जला के उसके नीचे रखनी पड़ती थी। वो आग जलती हुई के पास होता था, कितना ज़बरदस्त वो रिस्क लेता था। वो एक लेडीज़ थी। तो ये है उसकी साइन एंड सिम्टम। और अल्लाह ना करे किसी को HIV पॉजिटिव हो जाता है तो वो जीते जी मर जाता है, उससे नफ़रत है। आपके अगर अंदर एड्स पैदा हो चुका है, आपको बाहर का वीज़ा नहीं मिलेगा, आप मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। तो लिहाजा कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैला भी दें, सदका जारिया समझ के, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल जाए। और 1 दिसंबर वाले दिन चूँकि एड्स का प्रोग्राम पूरी दुनिया में मनाया जाता है इसी हवाले से कि अवेयरनेस मिले, हमें पता हो कि कैसे फैल रहा है, कैसे हमने इसकी रोकथाम करनी है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे जो गांव और देहात हैं जहां पर अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को कोई पता नहीं, अनएजुकेटेड पीपल्स हैं, इसकी वजह से उनको पता नहीं चलता कि ये कैसे फैल रहा है, कैसे बचना है। तो आपने इन तमाम चीज़ों से बचना है जो मैंने स्टार्टिंग में बयान की। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ फिर मेज़बान राजन सी को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।